नमस्ते स्टूडेंट्स। होम साइंस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फाउंडेशन कोर्स में हमने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना, समय नियोजन, समय सारणी, लचीले और गैर लचीले कार्य और समय योजना तैयार करने के लाभों के बारे में जाना था। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वह वीडियो देखिए। समय योजना हम एक बार समझ लेते हैं। समय योजना क्या है? समय योजना एक अग्रिम योजना है कि हमें निर्धारित समय में क्या करना है। हमारे पास दिन में 24 घंटे उपलब्ध है और हमें किस समय क्या करना है उसकी पहले से योजना बनाना समय योजना कहलाता है। समय नियोजन के चरण, जब आप समय योजना बनाते हैं तो उसके क्या चरण होते हैं? सभी गतिविधियों की सूची तैयार करें, यानी कि हमें दिन भर में जो भी काम करने हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, टीवी देखना, अपने काम पूरे करना, उन सभी की सूची बना लें। उन कार्यों को लचीले और गैर लचीले कार्यों में बांट लें। कुछ कार्यों को हमें उसी समय पूरा करना होता है, जैसे कि बच्चों के लिए टिफिन बनाना, और कुछ कार्यों को हम अपने अनुसार पूरा कर सकते हैं, जैसे कि भगवान की पूजा करना। प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना। हमें यह भी अनुमान लगाना होता है कि हमें किस कार्य को करने के लिए अनुमानित कितना समय लगेगा। यह समय नियोजन के चरण है। अब हम यह जानेंगे कि समय नियोजन तैयार करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें। एक समय अनुसूची या कार्यक्रम तैयार करें जिसका पालन आप सुगमता से कर सके। आपने इसी समय सारणी बनाई है, इसमें 6 बजे उठना लिखा है, लेकिन आप उठ रहे हैं 7 बजे, तो वह समय सारणी बनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार एक समय अनुसूची या कार्यक्रम तैयार कर सकें जिसका आप पालन भी सुगमता से कर सके। ऐसा कार्यक्रम तैयार करें जो लचीला हो, यानी कि आपने लिखा है 10 से लेकर 11 तक खाना बनाना, लेकिन इस समय अगर मेहमान आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसी समय सारणी बनाएं जो ऐसी परिस्थितियों में लचीली हो, मतलब आप एक उसके लिए भी अलग से योजना बनाकर रखें। आप दिन भर में बहुत से कार्य करते हैं तो आप थक जाते हैं। इसके लिए आपको अपने दिन भर के कार्यों को अच्छे से पूरा करने के लिए विश्राम और मनोरंजन के लिए भी समय रखना चाहिए। कार्यों में सामंजस्य अपनाएं। सामंजस्य को अंग्रेजी में डोवेटेलिंग कहते हैं। इसका अर्थ होता है एक समय पर 2 से अधिक कार्यों को किया जाना, जैसे कि आप कपड़े को गलाकर सब्जी काटने का काम कर सकते हैं। इससे आपका समय और ऊर्जा की बचत होगी। तो अब हमें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में सामंजस्य अपनाना चाहिए। इस चित्र में आप एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देख रहे हैं। दौड़ना, इस कार्य को करने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि यह भारी गतिविधि है। अगला कार्य है पोछा लगाना। इस कार्य को करने में हमें न ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है न कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह सामान्य गतिविधि है। पढ़ना, इस कार्य को करने में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः यह हल्की गतिविधि है। तो इस प्रकार आप भी अपने कॉपी में एक भारी गतिविधि, एक सामान्य गतिविधि और एक हल्की गतिविधि का उदाहरण लिखिए। अब हम ये जानेंगे हम किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कार्यों को छोटी-छोटी गतिविधियों में बांट लें। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम कपड़े धोने का ही काम ले लेते हैं। कपड़े धोने के काम में हम सबसे पहले कपड़े को गलाते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं, निचोड़ते हैं, मसलते हैं, सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं। इस प्रकार कार्यों को छोटी-छोटी गतिविधियों में बांट लेने से हमारे समय और ऊर्जा की बचत होती है। गतिविधियों का संयोजन करें। जैसे कि आपके घर पर मेहमान आए, उन मेहमानों को पानी पिलाना है। अगर आप एक-एक करके पानी पिलाते हैं, यानी कि एक-एक गिलास का प्रयोग करके पानी पिलाते हैं, तो आपका ज़्यादा समय लगेगा और ऊर्जा भी अधिक मात्रा में लगेगी। यदि आप मेहमानों को
ट्रे में पानी देकर पिलाते हैं तो आपका इससे समय बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी। कार्यों को बेहतर क्रम से करें। हमें कुछ कार्यों को पहले किया जाना होता है और कुछ कार्यों को बाद में। घर की सफाई का उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि घर के जाले भी साफ करना है और झाड़ू भी लगाना है, तो पहले आपको जाले साफ करना पड़ेंगे और फिर आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर जाले साफ करते हैं तो आपको फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। इससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होगी। इसलिए आपको अपने कार्यों को बेहतर क्रम से करना चाहिए। सही ऊंचाई पर कार्य करें, जैसे कि भोजन पकाना, इस्त्री करना। इन कार्यों को अगर आप नीचे बैठ के करते हैं तो कार्य अच्छे से नहीं हो पाते, आपका ज़्यादा ऊर्जा और समय खर्च होता है। इन कामों को आप मेज पर करते हैं तो आपका समय और ऊर्जा की बचत होगी। वस्तुओं को प्रयोग के स्थान के समीप रखें। अगर आप एक बार में ही सभी वस्तुओं को अपने प्रयोग के स्थान पर रख लेंगे तो आपको बार बार अलग अलग वस्तुओं को लेने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको पेन, कॉपी, नोटबुक जो भी आवश्यकता लगती है सभी को अपने पास रखें। सही मुद्रा का प्रयोग करना, इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अगर आप छोटे हत्थे के झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो आपको जमीन पर अधिक झुकना पड़ेगा, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा और ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी। इसके इसके बदले अगर आप लंबे हत्थे का झाड़ू प्रयोग करते हैं तो आपका काम जल्दी होगा और आपकी अधिक मात्रा में ऊर्जा भी नष्ट नहीं होगी। तो सही मुद्रा का प्रयोग करने से हम अपने समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं। श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे मसाले पीसने का ही काम ले लीजिए। अगर आप मसाला पीसने का काम मिक्सी में करते हैं तो आपका समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। तो अभी हमने समय नियोजन, भारी कार्य, हल्के कार्य, सामान्य कार्य और समय और ऊर्जा बचाने के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना। धन्यवाद।